आप पैरा ओलंपिक्स देखी है आपने कभी? ओलंपिक्स तो देखी होगी, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं एथलीट्स, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, पैरा ओलंपिक्स में टोक्यो में अभी यही साल 4-5 महीने पहले करीबन 10-12 भारतीयों को मेडल्स मिले। ओलंपिक्स से पैरा ओलंपिक्स के एथलीट्स ज्यादा मेडल लेके आए इंडिया में, और उनको ये मेडल्स मिले। फिजिकली चैलेंज थे, किसी के पास हाथ नहीं था, किसी के पास पैर नहीं था। तो शूटिंग में एक भारत के रमतवीर, एक लड़की को मेडल मिला, तो एक हाथ था ही नहीं, एक हाथ से ही शूटिंग, वैसे भी एक हाथ से करते हैं, लेकिन बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड हैंड की मूवमेंट और प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है। मेडल लेके आई। एक पैर नहीं होता है, एम्प्यूटेड हो गया होगा शायद कोई एक्सीडेंट में, ये वो है, तो प्रोस्थेटिक लिम्ब से दौड़ते हैं, और हम लोग जहां जितने यहां बैठे हैं ना, उससे ज्यादा अच्छी तरह से और फास्ट दौड़ सकते हैं। ट्रेन किया अपने आप। ये बात कहने की वजह इतनी है कि मैं आपको तीसरे क्षेत्र में ले जाता हूं कोलैबोरेशन में, कि आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप में शायद कोई डिसेबिलिटी हो, विचार की डिसेबिलिटी हो, एटीट्यूड की डिसेबिलिटी हो, कार्य करने की क्षमता में कोई डिसेबिलिटी हो, लेकिन जब आप साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की डिसेबिलिटी एक दूसरे की एनर्जी से एक मेक हो जाएगी, मतलब वो पूरक हो जाएगी, और आप सभी कंप्लीट हो जाएंगे, सभी कोई कंप्लीट हो जाएगा। ये कोलैबोरेशन की तीसरी बात। क्या? फिर से एक वाक्य में दोहराता हूं। तीसरा क्षेत्र कोलैबोरेशन क्या क्या है? कि व्यक्तिगत रूप में शायद कोई अपने में खामी होगी, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई की कार्यक्षमता कम होगी, किसी का अभिगम कार्य के प्रति थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे की पूरक बन जाएगी और आप प्रगति कर पाओगे। आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि मेरी ये कोई खामी है मेरे जीवन में, मेरे में कुछ कमी है, ऐसी कोई अनुभूति आपको कभी नहीं होगी जब आप साथ में रहकर काम करते हो। तो ये कोलैबोरेशन की तीसरी बात। और आखिर बात आपको ये करनी है, हम जहां इस प्रकार की संस्था में या इस प्रकार की कोई एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, तब जरूर ये कहते हैं कि साइंटिफिकली ये बात प्रूव हुई है, जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो, काम शुरू करने से पहले जब आप भगवान को प्रार्थना करके काम शुरू करते हो, तब उनके आशीर्वाद आपको जरूर रहते हैं। ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में ये रिसर्च हुई है कि जब वर्कर्स सब काम में शुरू होते, कितने बजे काम शुरू होता है यहां? कितने बजे? 9 बजे। तो 9 बजे काम करने से पहले एक सामूहिक प्रार्थना का कुछ आयोजन, अगर एक जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, सभी को एक जगह पे बुलाना वो लॉजिस्टिकली सेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना, सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी ऑडियो सिस्टम लगी हुई है कि एक सेंट्रल रूम में से आप कोई प्रार्थना बजाएं, हर डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी पहुंच गए अपने अपने डिपार्टमेंट में, पूरे एस्टैब्लिशमेंट में, वहां सब खड़े होके वो प्रार्थना में जुड़ जाए। और प्रार्थना में भी इस प्रकार का भाव रखना कि हम साथ में रह के अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। हमने बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में देखा है कि समूह प्रार्थना करते हैं। सूरत में कहीं, हमारे गुजरात में सूरत में कई ऐसी कंपनीज है, वहां 18,000, 25,000, 30,000 लोग एक एक डायमंड कंपनी में काम करते हैं, डायमंड पॉलिशर्स। वहां एसआर के श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी कंपनी है, 18,000 लोग वहां काम करते हैं उस डायमंड कंपनी में। लेकिन काम शुरू होने से पहले रोज 5 मिनट के लिए वे लोग प्रार्थना में साथ में जुड़ते हैं। उनको ये अनुभूति होती है कि हम एक भाव से, एक दूसरे को मदद की भावना से साथ में रहने की एक शक्ति ये हमें प्रार्थना से मिलती है।
और ये सभी का अनुभव है और बड़ी बड़ी रिसर्च में ये प्राप्त हुआ है। तो एक ये प्रयोग कल से चालू कर देना।